जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों उर्फी जावेद का नाम बार बार सोशल मीडिया पर आपके सामने आ ही रहा होगा। बिग बॉस ओटीटी में हालांकि ये पहले ही हफ्ते में बाहर निकल गई थी, लेकिन इनका नाम अभी भी बार सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में किस तरीके से खुद को चर्चा में बनाए रखना है, ये शायद उर्फी जावेद ने डिकोड कर लिया है। जाहिर सी बात है, कुछ बातें ऐसी थी भाई। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो सुर्खियों में बने रहते हैं, वो अधिकतर कंट्रोवर्सीज़ के कारण ही सुर्खियों में बने रहते हैं। और यहाँ पर उर्फी जावेद भी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के कारण ही सुर्खियों में बनी हुई हैं। कोई बहुत अच्छे काम करके वो सुर्खियों में आई नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर हम जब उर्फी जावेद की कर रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जिनके कारण वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ ही गई। दरअसल बिग बॉस ओटीटी में दिखाई देने वाली और पहले ही हफ्ते में घर से बाहर होने के बाद से ही उर्फी जावेद लगातार चर्चाओं में है, जिसके बाद से ही उर्फी जावेद लगातार इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं। एयरपोर्ट पर गुलाबी रंग की ब्रा के साथ क्रॉप जैकेट पहनने से लेकर जावेद अख्तर की पोती कहलाने तक वो अक्सर विवादों में रहती हैं। हाल ही में न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उर्फी जावेद ने अपने कपड़ों की पसंद के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें ट्रोल होने की परवाह आखिर क्यों नहीं है। गणेश चतुर्थी पर कुर्ता पहनने को लेकर ट्रोल किए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया के पूछे जाने पर उर्फी ने कहा कि वो अब इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने लोगों को भगवान के सामने और भी ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने देखा है। उन्होंने स्कर्ट या बिकनी पहनकर गणपति की मूर्ति के सामने डांस नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो एक दकियानूसी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्हें जीन्स पहनने की इजाज़त नहीं थी। सीने को हमेशा दुपट्टे से ढककर रखने के लिए कहा जाता था। यही सब वजह है कि आज वो विद्रोही हो चुकी हैं और जो चाहती हैं वही करती हैं और वही सब पहनती भी हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि उनको उनके मज़हब के लिए निशाना बनाया जा रहा है, इस पर उर्फी जावेद ने कहा कि मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, इसलिए जब मैं कुछ करती हूँ या कुछ ख़ास तरह के कपड़े पहनती हूँ तो ये बहुत से लोगों को रास नहीं आता। मुझे याद है कि मुंबई में एक घर की तलाश करना एक बहुत बड़ा टास्क बना था, क्योंकि बहुत से लोग अपने अपार्टमेंट मुसलमानों को किराए पर नहीं देना चाहते। मैं इस्लाम या किसी अन्य धर्म का पालन नहीं करती हूँ। साथ ही जब मेरे कपड़ों की बात आती है तो मैंने एयरपोर्ट पर कुछ भी असामान्य नहीं पहना था। ये एक सामान्य स्पोर्ट्स ब्रा और उसके ऊपर एक जैकेट थी। मैंने महिला कलाकारों को छोटे कपड़े पहने हुए देखा है। मुझे नहीं पता कि लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया। मैं जो पहनूं वो पहन सकती हूँ। सच कहूं तो मुझे इन टिप्पणियों की कोई परवाह भी नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में उर्फी जावेद ने आज तक से बात करते हुए बताया था कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जाता है, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और फतवा भी जारी कर देते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अक्सर उनकी ड्रेस को लेकर बुर्का और हिजाब पहनने की नसीहतें भी दी जाती हैं। हालांकि इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि फतवा जारी करना है तो कर दें, वो ऐसे ही कपड़े पहनेगी। इससे पहले शबाना आज़मी ने सोशल मीडिया पर उन अफवाहों को खारिज किया था जिसमें कहा जा रहा था कि बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट रही उर्फी जावेद जावेद अख्तर की पोती हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि उर्फी जावेद का हमसे किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है। दरअसल उर्फी जावेद को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। वहाँ पर उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस कपड़ों के कारण वो चर्चा में आ गई थी और तस्वीरें सामने के आने के बाद से सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद को पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उर्फी जावेद जावेद अख्तर की पोती है। अब इन्हीं बातों को लेकर शबाना आज़मी ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उर्फी जावेद ने जिस तरह की बातें बताई हैं फतवा वगैरह की, उससे एक बात क्लियर होती है कि भाई जो हम रूढ़िवादी सोच की जो बात करते हैं और उसके साथ में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें साथ में चलती नहीं हैं। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।